उनसे कहना कि अपनी किस्मत पर इतना गुरूर ना करे। अरे उनसे कहना कि अपनी किस्मत पर इतना गुरूर ना करे, हमने बारिश में भी जलते हुए घर देखे हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जिस प्रकार से झारखंड सीरीज के श्रृंखला को करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को करवा रहे हैं, झारखंड के आर्ट एंड कल्चर को हमने पढ़ाया, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर पढ़ें और बेहतरीन तरीक़ा से नोट्स की तैयारी करें और अपनी तैयारी को आप बेहतर परिणाम दें। आज हम झारखंड के भूगोल में एक ऐसी चैप्टर को उठा रहे हैं जो काफ़ी टफ माना जाता है झारखंड के भूगोल के चैप्टर के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बड़ी ज़्यादा रहती है। वो है चैप्टर झारखंड का भौगोलिक एक तरह से संरचना या झारखंड का भूगर्भिक संरचना, कि झारखंड के भूगर्भिक संरचना किस प्रकार से, क्योंकि इसी को पढ़ने के बाद आप झारखंड में उपस्थित खनिजों के बारे में जानेंगे और खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों, है ना। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले मैप को समझेंगे और उसके बाद बेसिकली मैप को समझेंगे। क्या मैप में ही समझ करके हमको सारे भूगर्भिक चट्टानों के बारे में अध्ययन करना है। तो अगर हम बात करें कि झारखंड में कितने प्रकार के भूगर्भिक चट्टान पाए जाते हैं, तो लगभग झारखंड में प्रमुख रूप से 5 क्रम के यानी 5 काल के भूगर्भिक चट्टान पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। आर्कियन कालीन चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, सिनेजोइक, ये प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती। इसका प्रभाव देखा जाता है चुनागपुर के पठार पर, एक राजमहल ट्रैप और एक नवील जुलोड़, है ना। ये 5 क्षेत्र पाए जाते हैं जिनको भूगर्भिक चट्टान के रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इस क्रम में किस किस चट्टानों का निर्माण हुआ, इन क्रमों में, ये क्रम है समय के अनुसार किन किन चट्टानों का निर्माण हुआ, यही हम झारखंड में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम मैप में देखेंगे तो मैप में आपको दिख रहा होगा बड़ा बेहतरीन तरीका से कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो नीला कलर का क्षेत्र है, जो कि आर्कियन युग की चट्टान को प्रदर्शित करता है ना। तो इसी से हम लोग जानते हैं कि झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टान की बहुलता है, जो झारखंड के लगभग 90% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर? 90% भूभाग पर पाई जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों आर्कियन युग की चट्टान का, तो देखिए इसकी चट्टानी संरचनाओं में ये सर्वप्रमुख है और 90% भूभाग पर ये पाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आर्कियन क्रम के चट्टान 2 रूपों में बटे हुए होते हैं। एक तो एक आर्कियन कालिक चट्टान जिसमें आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टान भी पाए जाते हैं। तीनों प्रकार के चट्टान इसमें मौजूद होते हैं और झारखंड के खनिज के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है ये आर्कियन कालीन चट्टान। और इसका दूसरा रूप है धारवाड़ कालीन चट्टान, जो धारवाड़ क्रम का चट्टान है, आर्कियन में ही बटा हुआ है बेसिकली, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। इसमें लगभग बहुमूल्य धातु पाए जाते हैं और ये आर्कियम क्रम के चट्टानों के निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है, निर्मित होता है। इसमें देखिए लौह अयस्क बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं धारवाड़ में, और यही कारण है कि धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार जिन क्षेत्रों में हुआ वहाँ पर एक लोहे की पट्टी ही निर्मित हो गई, लोहे की श्रृंखला ही निर्मित हो गई। इसलिए झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में लौह अयस्क का श्रृंखला किस क्रम के चट्टानों को कहा जा सकता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों को कहा जा सकता है। आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना। अभी हम बताएंगे कि धारवाड़ क्रम के चट्टान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आप देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टान, तो ये देखिए उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मूलतः ये रोहतास के पठार का भाग ही है। अब देखिए बेसिकली ये जो काला वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, यही विंध्यन क्रम का चट्टान है ना। आप जानते हैं भली भांति, यहाँ पर आप जानते होंगे कि ये गढ़वा का क्षेत्र है और इस गढ़वा के क्षेत्र से सोन नदी इस प्रकार से गुजरती है और पटना के दानापुर में जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही सोन नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ पर आपको विंध्यन क्रम के चट्टान पाए जाएंगे। और बेसिकली विंध्यन क्रम का चट्टान भवन निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण होता है और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में, गढ़वा पलामू वाले क्षेत्रों में चूना पत्थर,
बलुआ पत्थर इत्यादि जो होता है वो पाए जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो बेसिकली देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टान का जो विस्तार है वो झारखंड में जगह जगह पर है ना, और ये दामोदर के तलछटी से निर्मित हुए हैं। इसी कारण से ये दामोदर घाटी क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, दामोदर घाटी क्षेत्र में, है ना। और गोंडवाना क्रम की चट्टान इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि झारखंड के लगभग जितने कोयले के भंडार हैं वो इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र में गोंडवाना क्रम के चट्टानों में निहित हैं। जो आप काला काला वाला ये देख रहे होंगे कटा हुआ क्रॉस का निशान, ये सब गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार है। और आप जानते हैं कि लातेहार के टोरी से निकल करके, है ना, दामोदर कुछ इस प्रकार से गुजरता है और इसी के क्षेत्र के अंतर्गत लगभग गोंडवाना क्रम की चट्टानें निहित है। दामोदर के सहायक के तौर पर भी बराकर वगैरह हो गई और भी सारी नदियाँ हो गई, है ना, उनके तलछटी से भी निर्मित हुआ है गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो कुछ इधर भी पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको जानना चाहिए। इसका विस्तार आप देख रहे हैं कि गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी, उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्रों में है, जो कि इधर आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें सिनोजोइक क्रम की चट्टान, हम पहले भी बताए हैं कि झारखंड में इस क्रम की चट्टान की बहुलता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होगा कि सिनोजोइक क्रम का जो है, सिनोजोइक काल जो है उसमें हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का जब निर्माण हुआ तो इसका कुछ प्रभाव छोटनागपुर पठार पर भी पड़ा। यद्यपि छोटनागपुर पठार हिमालय से काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका प्रभाव छोटनागपुर के पठार पर पड़ा जब हिमालय का निर्माण हुआ, और इसी कारण से सिनोजोइक क्रम के चट्टानों की भी कुछ विशेषता छोटनागपुर के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, है ना। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे हम लोग यहाँ पर राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा जिसको कहते हैं हम लोग। बेसिकली राजमहल ट्रैप जो है वो कहाँ पर है, इस क्षेत्र को कहते हैं राजमहल वाले इलाके में, गोड्डा, दुमका, देवघर, पाकुड़ वाला इलाका को, है ना, हम लोग राजमहल ट्रैप के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली है क्या, जुरासिक युग में लावा के बहाव से निर्मित, है ना, ये लेटेराइट क्रम का चट्टान है जिसमें बॉक्साइट की और काली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका ऊंचाई ज़्यादा नहीं होता है, 900 से 1100 मीटर तक होता है। इसमें चूँकि काली मिट्टी पाया जाता है तो इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, तो लावा से निर्मित है इसलिए लावा मिट्टी कहते हैं। और दूसरा चीज़ कि राजमहल क्षेत्र में लेटेराइट क्रम का चट्टान पाया जाता है जिसमें बॉक्साइट पाए जाते हैं, और बॉक्साइट के लिए राजमहल का क्षेत्र बहुत ही नामी है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। उसके बाद नवीनतम जलोढ़ का निक्षेप, नवीनतम जलोढ़ यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि खादर जलोढ़ कहाँ पर पाए जाएंगे, तो बेसिकली खादर जलोढ़ वहीं पाए जाएंगे जहाँ से बड़ी बड़ी नदियाँ गुजरेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नवीनतम जलोढ़ का क्षेत्र ये वाला, है ना, कि देखिए इधर से गंगा गुजरती है और साहेबगंज को सटती है, तो यहाँ पर कुछ नवीनतम जलोढ़ का विस्तार है। दूसरा, यहाँ से सोन नदी गुजर रही है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ जलोढ़ का विस्तार है पलामू वाले क्षेत्र में, और यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी इस प्रकार से गुजरती है, तो यहाँ पर जलोढ़ का विस्तार है, नवीनतम जलोढ़ का, आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, सोन नदी घाटी क्षेत्र, स्वर्ण रेखा नदी घाटी क्षेत्र और निचले क्षेत्र में ये पाया जाता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोट्स भी अच्छा से बना सकते हैं, है ना। कहाँ कहाँ पाई जाएगी, बेसिकली जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है एक तरह से जो खादर मिट्टी है, नवीनतम जलोढ़ यानी खादर, तो जहाँ से नदियाँ गुजरेंगी वहीं ना पाई जाएंगी दोस्तों, है ना। तो जहाँ से नदियाँ गुजर रही हैं वहीं पर नवीनतम जलोढ़ पाया जाएगा। आप नोट्स अच्छा से बना ले। ये देखिए साहेबगंज और पाकुड़ वाला इलाका है, ये आपका सिंहभूम वाला इलाका, सरायकेला खरसावां सिंहभूम वाला इलाका, और ये वाला पलामू वाला इलाका। लगभग इन क्षेत्रों में सोन नदी घाटी क्षेत्र, राजमहल घाटी क्षेत्र, राजमहल बोल रहे हैं, स्वर्ण रेखा घाटी क्षेत्र और आपके गंगा घाटी क्षेत्र के कारण नवीनतम जलोढ़ का विस्तार है, जहाँ पर खेती भी बड़ी अच्छा से होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैंने बताया था धारवाड़ क्रम के चट्टानों का जो लौह अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है वो बेसिकली कोल्हान क्षेत्र में है, और कोल्हान क्षेत्र ये वाला इलाका है। कोल्हान क्षेत्र का अगर बात करें तो ये वाला इलाका कोल्हान क्षेत्र कहलाता है। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम इलाका जो है ना, बेसिकली कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इसी कोल्हान क्षेत्र में एक लौह अयस्क की श्रृंखला पाई जाती है जो उड़ीसा के क्योंझर तक जाती है बेसिकली, है ना। तो वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको कोल्हान क्षेत्र का क्या कहते हैं, एक तरह से धारवाड़ क्रम के चट्टान कोल्हान क्षेत्र में ही विकसित हुए, और कोल्हान क्षेत्र में ही लौह अयस्क की श्रृंखला एक पट्टी है भूगर्भिक चट्टानों के अंदर जहाँ से लोहे निकाले जाते हैं। आप जानते होंगे पश्चिमी सिंहभूम में नोआ मुंडी के बारे में,
किरीबुरु के बारे में, पंसीराबुरु के बारे में, ये सब कोल्हान क्षेत्र में है, जो इसी लौह अयस्क की पट्टी से निर्मित है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों से निर्मित है ना। ये जो पूरा मैप आप समझें, आपको मैप समझना है कि ज़्यादातर भूभाग पर आर्कियन युग की चट्टान है, ठीक है। इधर राजमहल ट्रैप हो गया, लाल वाला हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया, काला वाला हिस्सा जो है दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टान हो गई, और ये क्रॉस वाला जो हिस्सा है गोंडवाना क्रम की चट्टान, बेसिकली गोंडवाना में कोयला पाए जाते हैं, है ना। आपको अच्छा से मैपिंग भी कर लेना है और नोट्स भी बना लेना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी और बेहतर लगा होगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाने में सहायक बने, है ना, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ लगातार, ये देखिए हमारा लगातार श्रृंखला है ना। ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको फील होगा, जो लगातार श्रृंखला है कि हाँ इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, ये श्रृंखला है हमारा। आप साथ जुड़िए, आपको बहुत बेहतर फील होगा, आपकी तैयारी में 4 साल लग जाएंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक GS अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।